Good morning, students. Today, in the current class, we are going to discuss with joint Hindu family business. मैंने आपको पहले भी बोला है कि आई एम हैविंग एन ओल्ड बुक, तो मैं अभी ओल्ड बुक से चला रही हूँ. जो भी टॉपिक लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, वॉट एवर टॉपिक्स विल बी लेफ्ट आउट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द class, as I am going to get the new book. Till that, we are going to continue with the old book. Okay, students. Now we are going to discuss joint Hindu family business. That is the second form of business organizations. ठीक है, हम ये 3 फॉर्म्स जॉइंट्स के डिस्कस करेंगे. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस. अगर आप देखा जाए तो देखिए, सी दैट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. ठीक है, इंडिया में it is owned and carried by the members of the Hindu undivided family. इसके मेंबर्स कौन है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स. जो आपकी जॉइंट फैमिली है उसकी जो मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स होंगे. ये ध्यान रखिए कि एज द पर्सन बॉर्न्स, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, द चाइल्ड गेट्स बर्थ, ही बिकम द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. वो मेंबर बन जाता है किसका? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है. ठीक है, तो ही इज़ द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर कहलाता है. देन सेकेंड पॉइंट, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय मीन्स विच एक्ट? गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. HUF किसकी कौन कहता है? देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज़ गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ. ठीक है, एज द बेसिस ऑफ मेम्बरशिप इन द बिजनेस इज़ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली. जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप इस फैमिली मेम्बर बन जाते हैं और फैमिली मेम्बर बन जाते हैं तो इस बिज़नेस के भी मेम्बर बन जाते हैं. एंड इट कंटिन्यूज फॉर 3 सक्सेसिव जनरेशंस. 3 सक्सेसिव जनरेशन मीन्स दादा, पापा, आप. 3 जनरेशन हो गए सक्सेसिव जनरेशन, एक के बाद एक. तो 3 जनरेशन्स के मेम्बर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. नाउ द हेड ऑफ द फैमिली, कौन होता है हेड ऑफ द फैमिली? द एल्डेस्ट मेंबर. जैसे अगर आपके घर में दादाजी जिन सबसे बड़े हैं तो दादाजी इसके हेड होंगे. अगर आपके ताऊजी जिंदा हैं, दादाजी जिंदा नहीं हैं, तो आपके ताऊजी जो हैं वो एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली के, तो वो हेड कहलाएंगे. अगर ताऊजी नहीं, आपके पापा हेड हैं, तो वो एल्डेस्ट मेंबर कहलाएंगे. एंड द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता. एल्डेस्ट फैमिली मेंबर क्या कहलाता है? कर्ता. एंड ही इज़ द हेड ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. So got the point? Head of the family, who is the eldest member, is called Karta. All members have equal ownership right over the property of the ancestors, and the members are called co-partners. आप सब जो हैं, all the members, ये क्या कहलाते हैं? Co-partners. Head कौन है? दादाजी अगर head हैं तो he is going to called as a Karta in HUF. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में दादाजी करता हैं और करता है तो ही इज़ द हेड. ओके फाइन. बट इफ द अदर मेंबर्स आर देयर ऑफ द फैमिली, दे आर कॉल्ड एज को पार्सनर्स. क्या कहलाते हैं? को पार्सनर्स कहलाते हैं बाकी के मेंबर. सबका प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी आपको दी गई है, सबका इक्वल राइट होता है. अब आप देखिए, हम 2 सिस्टम देखेंगे. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के 2 सिस्टम्स होते हैं. वन इज़ दया भाग एंड अनदर वन इज़ मिताक्षर. क्या होता है? दया भाग एंड मिताक्षर. न्यू बुक में अगर आप देखेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट. वाई इज इट सो? बिकॉज इट इज़ गिवन इन द पैराग्राफ. एक पैराग्राफ के अंदर दिया गया होगा, तो आप या तो वो पैराग्राफ देख लीजिएगा, बॉक्स देख लीजिएगा. अदरवाइज आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, जस्ट पे अटेंशन ऑन दैट. दैट इज़ 2 systems are there, that is called as Daya Bhag and Mitakshar. Daya Bhag is practiced in West Bengal and Assam. Daya Bhag कहाँ practice होता है? West Bengal and Assam में, where the male and the female both participate in the business. Daya Bhag में क्या होता है? मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और ये वेस्ट बंगाल और असम में पार्टिसिपेट किया जाता है. See that? You just see that. 2 systems of membership, one is Daya Bhag and Mitakshar. If you go, Daya Bhag system is in West Bengal and allows both male and female. मैंने असम भी बोला है, as a co-partners. ठीक है. Mitakshar system is practiced except West Bengal and Assam. West Bengal और असम के अलावा पूरी इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है? मिताक्षर. where only the male members are the part of the business. सिर्फ मेल मेंबर्स जो हैं
वो बिजनेस के पार्ट कहलाएंगे, कोई और नहीं कहलाएगा। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? दया भाग क्या होता है, मिताक्षर क्या होता है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फीचर्स। हम किस पे आएंगे? फीचर्स ऑफ बिजनेस पे आएंगे। फीचर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स पे आएंगे। पहला फीचर आप देखिए, सी दैट द फर्स्ट फीचर इज़ द फॉर्मेशन। वी आर कमिंग ऑन टू द फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज़ फॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो अगेन, ठीक है, आप मेंबर कैसे बनते हैं? बाय बर्थ मेंबर बनते हैं। प्रॉपर्टी आपको कौन सी मिल रही है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है ना। एंड इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो आपको इसमें क्या फॉर्मेशन करना है कि यू शुड बी द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली। पहला तो आप मेंबर हों फैमिली के, एंड सेकंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर नीडेड। बिजनेस में कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए? 2 मेंबर्स चाहिए। गॉट दैट? इनहेरिटेड मतलब प्रॉपर्टी आपको आपके पूर्वजों ने दी है, ठीक है। नो एग्रीमेंट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ जॉइंड बाय बर्थ एंड इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बाय बर्थ आप मेंबर बन गए तो बाय बर्थ आप बिजनेस के मेंबर बन गए, ठीक है। कोई आपका पर्टिकुलर एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है आप बॉर्न होइए, उस फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट होना चाहिए, और आप HUF के बिजनेस बन गए, बिजनेस को फॉर्म हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? सेकेंड, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ लिया है, तो कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यू जस्ट सी, कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाइल को पार्टनर्स आर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैंने आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी पहले भी समझा रखा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि आप जब आपकी प्रॉपर्टी है, आप जो बिजनेस के लिए डेट्स लेते हैं, कर्जा लेते हैं, यू आर गोइंग टू पे इट फर्स्ट फ्रॉम योर बिजनेस एसेट्स एंड दैन फ्रॉम योर पर्सनल एसेट्स। आप अपने बिजनेस एसेट्स में से पे कर दीजिए और फिर आप अपने पर्सनल एसेट्स में से पे कर दीजिए। यस, अगर बिजनेस एसेट्स इनसफिशिएंट है तो आप पर्सनल एसेट्स में से पे करिए। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में होता है कर्ता अपने बिजनेस एसेट्स में से पे करेगा और अपने पर्सनल एसेट्स में से पे करेगा, वाइल अदर मेंबर्स दैट इज़ को पार्टनर्स। अदर मेंबर्स क्या कहलाते हैं कर्ता के अलावा? को पार्टनर्स। वो क्या करेंगे? दे आर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। दैट मीन्स दे ओनली हैव टू रिपे फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स, नॉट फ्रॉम पर्सनल एसेट्स। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होगा? वो अपने पर्सनल एसेट्स में से पे नहीं करेंगे, सिर्फ बिजनेस एसेट्स में से पे करेंगे। गॉट द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। आप थर्ड पॉइंट देखिए, कंट्रोल। कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। कंट्रोल किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। वाई इज इट? आपके घर में भी देखिए, अगर आपके घर में दादाजी वगैरह हैं तो आपके दादाजी क्या करते हैं? सारा डिसीज़न, सबसे फाइनल डिसीज़न किसका होता है? सोचिए, जो सबसे बड़े हैं। आपको कोई डिसीज़न आपके पापा का नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वाई? बिकॉज फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। यस और नो? तो कंट्रोल किसका होता है? फादर का होता है। सेम वे बिजनेस में हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। सो मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर, ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग पावर। हर मेंबर के पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है, हर कोई पार्टिसिपेट करता है, बट द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द कर्ता एंड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इज विद कर्ता। एक कर्ता ही जो है उसी के पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है, किसी और के पास नहीं होता। यू जस्ट सी हियर, आप इधर देख लीजिए, द कंट्रोल ऑफ द फैमिली लाइज विद द कर्ता। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज द बिजनेस। हिज डिसीजंस आर द बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स, यानी दूसरे मेंबर्स को उसका डिसीजन फॉलो करना पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, आपने जैसे सोल में देखा था कि पर्सन पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है या कुछ भी होता है तो वो उसकी डेथ से क्या होता है? बिजनेस स्टॉप हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि सबसे बिजनेस किसके हाथ में? कर्ता के हाथ में। तो इफ़ द कर्ता डाइज इट पासेस टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर, इट नेवर एंड्स टिल द फैमिली गेट्स डिवाइडेड। अगर फैमिली डिवाइड हो जाती है तो ये एंड हो जाता है, बाकी ये एंड नहीं होता है। कर्ता की डेथ होती है तो ये नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा, और कर्ता बन जाएगा तो बिजनेस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन।
ठीक है, आपको बिज़नेस ख़त्म करना है, म्यूचुअल कंसेंट कर लीजिए कि वी आर ऑल गोइंग टू डिवाइड द बिज़नेस, हम अपना बिज़नेस छोड़ रहे हैं आपस में, हम बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमारी फैमिली डिवाइड हो रही है, एंड द बिज़नेस। तो म्यूचुअल कंसेंट से आपस में मिलजुल के आप बिज़नेस को एंड कर सकते हैं, वरना कर्ता की डेथ से इट नेवर गेट्स अफेक्टेड, ये कर्ता की डेथ से अफेक्ट नहीं होता है। इट कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर या नेक्स्ट कर्ता को ये पास हो जाएगा। यू जस्ट सी हेयर, आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा, हेयर you just see the continuity point. The business continues even after the death of the karta, as the next elder member take the position of the karta, leaving the business stable, continue रहता है। Business can however be terminated. Terminated means close with the mutual consent of the members. Members की mutual consent से वो close हो जाता है, आपस में मिलजुल के आप इसे end कर सकते हैं। Now minor members, मैंने आपको बोला you can become the member as soon as you take the birth in Hindu undivided family. So it's the only business where minor is permitted. देखिए माइनर कौन होता है? द वन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18। माइनर कौन होता है? जिसकी 18 साल से कम की उम्र हो। अब जो पर्सन 18 साल से कम का है वो भी क्या होता है? ही इज़ नॉट अलाउड टू टेक द डिसीजंस, ही इज़ नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस। बट यहाँ पे क्या होता है? इट्स ओनली बिजनेस फॉर्म वेयर द पर्सन एज सुन एज ही बॉर्न्स ही बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस। जैसे पर्सन पैदा हुआ, चाइल्ड बॉर्न हुआ, वो क्या बन गया? HUF का बिजनेस पार्टनर बन गया, बिजनेस पर्सन बन गया ना, मेंबर बन गया बिजनेस का। तो ये एक अकेला बिजनेस है जहाँ पे आपका बिजनेस फॉर्म है, जहाँ आपका माइनर दैट इज़ द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 कैन बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस। कीप दैट इन माइंड, स्मॉल क्वेश्चंस में आ सकता है। गॉट द पॉइंट? नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द मैरिज। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मैरिज। हम मैरिज देखेंगे, HUF की मैरिज। हियर इफेक्टिव कंट्रोल, द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? कर्ता के पास है। तो दैट मीन्स नो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मेंबर्स बिकॉज दे कैन नॉट इंटरफियर एंड दे आर नॉट हैविंग अ डिसीजन मेकिंग पावर। सारी पावर किसके पास है? कर्ता की। फाइनल डिसीजन किसका है? कर्ता का। तो बाकी लड़ाई झगड़ा हट ही गया कि मेरा डिसीजन नहीं, फाइनल डिसीजन इज ऑफ कर्ता। सो दैट लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी से डिसीजन हो जाता है, क्योंकि कर्ता का इफेक्टिव कंट्रोल होता है घर पे, मेंबर्स पे, फैमिली पे एंड बिजनेस पे। गॉट द पॉइंट? इफेक्टिव कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि कर्ता जो है ही इज़ हैविंग एन अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर। उसका डिसीजन मेकिंग, हम पहले भी बात कर चुके हैं फीचर्स में, कि उसके पास फाइनल पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, और बाकी सारे पीपल्स बाउंड होते हैं उसकी पावर से। तो दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कर्ता। उनको क्या करना पड़ता है? कर्ता का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ता है। सो that means they cannot interfere in the decision making power of the government, the decision making power of कर्ता। सिर्फ कर्ता की decision making power में वो interfere नहीं कर सकते। they can give the suggestion but the final decision is of कर्ता। वो हेल्प कर सकते हैं, वो सजेशंस दे सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन सिर्फ कर्ता का होगा। इसीलिए जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो जाता है। गॉट द पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, अगेन यू नो दैट कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। हम यहाँ पे भी कंटिन्यूटी कर चुके हैं। द सेम पॉइंट इज़ देयर दैट द डेथ ऑफ द कर्ता डजन इफेक्ट द बिजनेस, नेक्स्ट एल्डर मेंबर टेक द पोजीशन ऑफ द कर्ता। कर्ता की डेथ से बिजनेस इफेक्ट नहीं होता है, नेक्स्ट एल्डर मेंबर उसकी पोजीशन ले लेता है, यानी बिजनेस टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। गॉट द पॉइंट? इट इज़ नॉट थ्रेटेंड, बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर हमने क्या कहा था इन द सेम वीडियो? आई हैव टोल्ड यू दैट कर्ता इज हैविंग एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी while all the members of the family, जितने भी members हैं family के, that is the co-partners, they are having the limited liability. Limited liability, that means they have to pay from their personal assets, not from the personal assets but only from the business assets. Co-partners किस में से पे करेंगे? सिर्फ business assets में से पे करेंगे, जो उनका शेयर है उसमें से पे करेंगे, ठीक है। while कर्ता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उसकी है, तो अल्टीमेट लाइबिलिटी भी किसकी होती है? कर्ता की होती है। सो दैट्स वाई कर्ता इज़ हैविंग एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क किसकी होगी? कर्ता की होगी। गॉट द पॉइंट? सी दैट
The liability of all the co-partners except Kata is limited to their share in the business and consequently their risk is well defined. क्योंकि उनकी पार्टनरशिप उनको मालूम है कि उनका शेयर कितना है, तो उनका रिस्क भी उतना ही होता है बिजनेस एसेट्स। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब देखिए, आपके बीच में आपके और आपके भाई की किसी से लड़ाई हो जाए, एक एग्जांपल दे रही मैं, आपके भाई की लड़ाई हो जाए आपके फ्रेंड से, आप साथ किसका देंगे? बेसिकली पहले तो आप अपने फैमिली मेम्बर को ही कंसिडर करेंगे, भाई फर्स्ट कम फर्स्ट, फ्रेंड कम्स सेकंड। बेसिकली तो यही होता है, यस और नो। तो हमारी लॉयल्टी किसकी तरफ होती है? हमारे फैमिली की तरफ ज़्यादा लॉयल होता है। हम ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कम सोचते हैं, यस और नो। द सेम थिंग इज़ देयर बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस, सो पीपल थिंक्स अबाउट देयर फैमिली कि अगर बिजनेस अफेक्ट होगा तो पूरी फैमिली अफेक्ट होगी, यस और नो। सो दे आर मोर लॉयल टू दिस बिजनेस एंड दे आर मोर कोऑपरेटिव। बहुत मिलजुल के एक अच्छी तरह से काम करते हैं। दे फील प्राइड व्हेन द बिजनेस ग्रोस। जैसे बिजनेस बढ़ता है आगे तो फील प्राइड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा भी आ रहा है, उनका फैमिली का रेपुटेशन और नेम भी हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे लॉयल्टी एंड कॉपरेशन बढ़ जाता है। अगर आपका बिजनेस आप किसी और के साथ है पार्टनर, तो आपने कितनी बार पढ़ा होगा, धोखेबाजी हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो पीपल आर मोर लॉयल एंड कॉपरेटिव। यू जस्ट सी हियर, since the business is run by the members of a family, there is a greater sense of loyalty toward one another. Pride in the growth of business linked to the achievement of the family and securing better cooperation from all the members. I think so ये point आपका clear हो गया. Now we are coming on to the limitations. Limited resources, again whatever the ancestral property is there, only that can be invested into business, so having a limited capital. अब आप देखिए इसमें क्या होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि सबका होता है तो सब आप लोन तो नहीं लेंगे, तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वही बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है। यस, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पूर्वजों ने इतनी प्रॉपर्टी आपको नहीं दी है तो आपके रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज तो बिजनेस भी लिमिटेड ही होगा, ज़्यादा एक्सपेंशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि एज यू एक्सपेंड यू नीड मोर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। गॉट द पॉइंट? आप आगे समझ में, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दैट्स वाई लिमिटेड कैपेसिटी एंड लिमिटेड कैपेसिटी लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। बार बार नहीं समझाऊंगी, आपको मालूम है फाइनल डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, कर्ता के पास। तो कर्ता हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हैज़ टू पे फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स एंड देन फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स। गॉट द पॉइंट? डोमिनेंस ऑफ कर्ता, बार बार आपको सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बेटा, नाम अलग आ रहे हैं। डोमिनेंस ऑफ कर्ता आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबर हु इज़ हैविंग अ डिसीजन मेकिंग पावर, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कर्ता के पास। यस और नो, चाहे दूसरे मेंबर्स को उसका डिसीजन मानना हो नहीं मानना हो, फाइनल डिसीजन उसी का होता है। यस और नो। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ता का डोमिनेंस होता है। अगर पीपल्स को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई जो मेरे हेड का डिसीजन लिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो यहाँ फैमिली क्या होने लग जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई अराइज हो जाएगी, और क्या होगा, धीरे धीरे फैमिली ब्रेक डाउन हो जाएगी। यही होता है, बाकी और बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो अगर फैमिली एक साथ है तो बिज़नेस चलता रहेगा, पर अगर आप उसके डिसीजन से सहमत नहीं, कर्ता के डिसीजन से, और आप फैमिली से अलग होते हैं तो बिज़नेस भी ख़त्म होने लग जाता है। गॉट द पॉइंट? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। आगे समझ में, द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स। उसका जो डिसीजन है वो शायद दूसरे मेंबर्स को एक्सेप्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है और फैमिली यूनिट्स ब्रेक डाउन हो जाती है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अगेन आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो यू कैनॉट हायर द प्रोफेशनल मैनेजर्स, आप प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर नहीं कर सकते हैं। तो कर्ता ज़रूरी नहीं कि एक्सपर्ट हो, एंड इफ़ इज़ नॉट एक्सपर्ट ही कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी ओनली। वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस ले सकते हैं। गॉट द पॉइंट? आपने पहले भी पढ़ा है मैनेजरियल स्किल्स, तो वही वाली बात है कि फैमिली मेम्बर्स स्पेशली कर्ता की जो एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। मे बी ही इज़ एक्सपर्ट, मे बी ही इज़ नॉट। अगर उसने MBA वगैरह नहीं कर रखा है, उसने बिजनेस नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं गेन कर रखी है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो दे कैन नॉट हायर द प्रोफेशनल मैनेजर्स। वो अपने प्रोफेशनल मैनेजर्स तो हायर कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा, कर्ता के डिसीजंस पे उन्हें, कर्ता की एबिलिटी पे ही उन्हें डिपेंड रहना
पड़ेगा। इफ़ कर्ता हैज़ इनएबिलिटी टू टेक द डिसीजंस, नेचुरली बिजनेस इज़ गोइंग टू सफ़र। अगर कर्ता डिसीजन सही नहीं लेता है तो बिजनेस सफ़र करेगा। एंड इफ़ ही टेक्स अ गुड डिसीजन द बिजनेस विल फ्लरिश। अगर अच्छा डिसीजन लेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सो इन दीज वीडियोज़ आई थिंक सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज़ क्लियर टू यू। आपको इस क्लास के अंदर आई थिंक सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन आंसर आर। हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।